गाइस आज हम करने वाले हैं नीट का पोस्टमार्टम। मुझे एक प्यारे से भैया का कमेंट मिला था कि मैम मुझे नीट समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा डाउट होता है कि नीट के साथ इन्फिनेटिव कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब जीरेंड लगेगा, कब क्या यूज करना है, कब टू लगाना है नहीं लगाना, कब मेन वर्ब के जैसे होगा, कब हेल्पिंग वर्ब के जैसे होगा। ये बहुत सारे डाउट होते हैं। प्लीज मैम इस पर बता दीजिए, आप क्लास बना दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। तो आज ऐसा तोड़ लेकर आए हैं नीट का कि आपसे प्रॉमिस करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने आज की क्लास देख ली तो आपको जीवन पर्यंत कभी भी नीट में कोई डाउट नहीं होने वाला है। डाउट होना तो छोड़िए, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम नीड। तो नाम तो आप लोग ने भी सुना होगा कि नीड, NEE और डी। इस छोटे से वर्ड को आप देख तो रहे होंगे, लेकिन इसका जो काम होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही कई तरीके से होता है इसका यूज। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीड को। देखिए आपको ऐसा तरीका बताएंगे, आज तक आपको बुक में बहुत अलग अलग तरीके से लिखा मिलता है, इसलिए आप उलझ जाते हैं उसमें कि कैसे समझे। लेकिन हम जिस तरीके से समझाएंगे यकीन मानिए आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसकी तुलना हम करते हैं एक छोटी सी वर्ब से। गो को तो आप बहुत लोग जानते होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी जानता है कि गो का मतलब जाना होता है। चलिए एक साइड हम गो रख दे रहे हैं और एक तरफ हम नीड रख दे रहे हैं। ठीक है मैम, गो और नीड का क्या मतलब है, क्या मैटर है? तो देखिए जैसे गो एक वर्ब है वैसे नीड भी क्या है, हमारी एक वर्ब है। बच्चों समझ में आ गई? हाँ बात समझ में आ गई। मैम गो का मतलब तो जाना होता है, लेकिन नीड का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। तो नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जरूरत होना या आवश्यकता होना, या आवश्यकता होना। बात समझ में आई? जहां पर जाने के लिए आप लोग गो लगाते हैं वहीं पर आवश्यकता होना या जरूरत होने के लिए बोलो बच्चों क्या लगाओगे? तो मैम नीड लगाएंगे। क्लियर? चलिए गो की जैसे मैम गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, क्या वैसे नीड का भी होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे गो की फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, गोज एंड गोइंग, ये फॉर्म आप लिखते हैं, वैसे ही नीड की होती है। चलिए समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म नीड होता है, सेकेंड फॉर्म नीडेड होता है, थर्ड फॉर्म भी नीडेड होता है। अगर आईएनजी फॉर्म बात करें तो नीडिंग होता है, लेकिन यूज नहीं होता क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स है। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? नीड्स होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए ये जो गो है वो क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, वैसे ही नीड क्या है? एक वर्ब है। और बच्चों जो गो है वो नाउन नहीं है, सिर्फ वर्ब अकेले है। लेकिन जो नीड है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? नाउन भी है। यानी जो नीड है वो नाउन भी है। और अगर नीड जो है वो नाउन होगी तो उसकी हिंदी सिर्फ जरूरत और सिर्फ आवश्यकता होगी। ठीक है, नाउन होगा तो। ये इतना बात गो से इसकी अलग है, प्लस पॉइंट है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हमें आप बताइए कि गो का यूज कहां करते हैं? पता है। वेंट का यूज कहां करते हैं? बहुत अच्छे से पता है। गॉन का यूज भी पता है, गोस का भी पता है, गोइंग का भी पता है। तो बच्चों जहां पर जाने के लिए इनका यूज करते हैं वैसे ही सेंटेंसेस में आवश्यकता होना या जरूरत होने के लिए आप नीड, नीडेड, नीड्स का यूज करेंगे, यहां पर कोई डाउट ही नहीं है। चलिए एक सेंटेंस लेके बेहतरीन से समझाते हैं, फिर मैंने काफी सेंटेंसेस लिया है वहां भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बोला कि वह जाती है। अब इसकी ट्रांसलेशन आप क्या बोलेंगे? वह के लिए मैम सी लिख देंगे। जाना होता है गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सी के साथ फिफ्थ लगा दे, फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे तो सी गोज हो जाएगा। इतना सिंपल सा आप पूछती हैं। इसमें आइए देखते हैं। चलिए इसमें हम कहते हैं उसे तुम्हारी
उसे तुम्हारी मक्खी कहाँ बैठी है भाई, उसे तुम्हारी जरूरत है। ठीक, चलिए कौन सा टेंस है मैम, प्रेजेंट का टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है उसे ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म अफर्मेटिव में आता है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिफ्थ फॉर्म आएगा, जैसे सी के साथ गोज आया है वैसे ही के साथ भी फिफ्थ फॉर्म आएगा। बच्चों यहाँ वर्ब क्या है, जरूरत होना। यहां पर वर्ब क्या है, जरूरत होना। जैसे यहां पर जाना था वैसे यहां पर जरूरत होना है, जरूरत होना होता है नीड। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बच्चों, आ जाओ नीड्स में, तो क्या लिख दें, सी नीड्स तुम्हारी यू। बोलो कुछ करना पड़ा, नहीं मैम कुछ नहीं करना पड़ा, सी नीड्स यू। चलिए और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें नहीं मारती हूं। अब यहां पर गो को हटाकर हमने मारना बीट ले लिया है। आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट बीट यू। यही किया ना आपने, यहां पर मारना वर्ब थी इसलिए आपने बीट कर दिया, आई था इसलिए डू लगा दिया। अब इसी को मैं बोलती हूं कि मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बोलो बच्चों ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो मुझे यानी आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है, आई डू नॉट। यहां पर वर्ब थी मारना, यहां पर वर्ब क्या है, जरूरत होना, क्या होगा, नीड। आई डू नॉट नीड। अब देखिए हमने आपको सिखाया है कि अगर सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो हमेशा टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म से उसको हम लिखते हैं। अब यहां देखिए पढ़ाने की जरूरत बोल दिया गया है, तो आई डू नॉट नीड, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, क्या कर देंगे, आई डू नॉट नीड टू टीच। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कितने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया। अब चलिए, ये तो हमें समझाने का तरीका था। जो लोग सिर्फ एक छोटी सी बात समझकर हर सेंटेंस को कर सकते हैं उनके लिए ये बात थी। अगर हम यही बात पास्ट में करेंगे तो गाइज यहां पर हम सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। जैसे वह गई तो सी वेंट बोल देंगे। वैसे ही अगर हमने बोला मुझे तुम्हारी जरूरत थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्या बोल देंगे, आई नीडेड यू। क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो आई नीडेड यू बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए उन लोगों को समझाते हैं जो रटंत विद्या पर विश्वास करते हैं, जिनको स्ट्रक्चर रटना है। अब हम आते हैं उनके लिए। तो देखिए प्रेजेंट में आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर नीड या नीड्स का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना है, प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। ठीक है, का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फिर अगर निगेटिव आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब इसके आगे का आप बना लेंगे। अब यहां पर एक बात समझिए कि मैम अगर सेंटेंस में दूसरी वर्ब नहीं दी गई है तो इस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म पूरे को आपको गायब कर देना है। ठीक है, क्या, अगर वर्ब नहीं दी गई है तो, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, नाउन है, जैसे मुझे तुम पसंद हो या मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो वर्ब तो है नहीं, तो सब्जेक्ट डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट नीड, इसके बाद आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर वर्ब दी गई है, तुम्हें और खाने की जरूरत है, तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, तो वर्ब आ जाएगी, तो क्या कर दोगे बच्चे, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहां पर जो हम नीड का यूज कर रहे हैं वो एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं,
एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं। और नीड का यूज एक्सिलरी वर्ब के जैसे भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए स्ट्रक्चर आपको हम वाला भी बता देते हैं। तो अफर्मेटिव तो दोनों कंडीशन में सेम ही होगा, चाहे नीड का यूज मेन वर्ब के जैसे हो चाहे एक्सिलरी वर्ब के जैसे हो, दोनों कंडीशन में सेम होगा। लेकिन जब बात आएगी एक्सिलरी वर्ब के जैसे तो सेकेंड स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हमेशा नीड यूज होगा प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी जब नीड का यूज एक्सिलरी AUXILIARY एक्सिलरी वर्ब के जैसे होगा तो वहां पर हमें वर्ब के साथ में टू का यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जो नीड होता है वो एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब काम करता है। जैसे कैन के साथ क्या आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं? आई कैन गो बोलते हैं, आई कैन टू गो नहीं बोलते हैं। वैसे ही यहां पर इस कंडीशन में टू नहीं लगेगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, फिर नीड का यूज करना है, नीड्स भी नहीं आएगा, प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा तो नीडेड हो जाएगा, प्लस अगर वर्ब है तो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देना है, नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देना है। और अगर निगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट फिर आपको डिड नॉट कर देना है प्लस नीड कर देना है, देन टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये तो हो गया, यहां पर नीड का यूज मेन वर्ब के जैसे हो रहा है। एक्सिलरी वर्ब की तरह करना होगा तो अफर्मेटिव तो सेम होगा दोनों का। नीड का यूज चाहे हम मेन वर्ब के जैसे करें चाहे हम एक्सिलरी वर्ब के जैसे करें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा। जो डिफरेंस स्टार्ट होगा वो निगेटिव सेंटेंस से होगा, ध्यान रखिएगा। अब सेकंड में क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नीडेड हो जाएगा, देन वर्ब नॉट है, निगेटिव है तो नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये है स्ट्रक्चर उनके लिए जिनको वो चीज समझ में नहीं आई, जिनको स्ट्रक्चर के थ्रू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट का मौका देंगे हम लास्ट में। चलिए सबसे पहले हम सेंटेंसेस करते हैं। अब हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हुए हैं और इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। हमने बोला मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तो क्या है? क्या बोलेंगे? आई के साथ क्या लगेगा? नीड, आई नीड, तुम्हारी यू, आई नीड यू। यहां पर वर्ब नहीं है तो हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हटा देंगे। नेक्स्ट हमारा है उसे मेहनत करने की जरूरत है प्रेजेंट का है। अब देखिए यहां पर बच्चों क्या आया है? यहां पर आया हुआ है हमारा क्या? वर्ब, मेहनत करने की, तो ये हमारी एक्शन है तो हम क्या लिखेंगे? उसे के लिए ही लिखेंगे। ही के साथ क्या लगेगा? नीड्स लगेगा, तो हम बोलेंगे ही नीड्स टू, मेहनत करने की, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अब हमने निगेटिव सेंटेंस बोल दिया, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आई के साथ डू डज में से क्या लगाएंगे? डू, फिर नहीं है नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नीड, आई डू नॉट नीड पैसों की मनी। अगर वर्ब होती तो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें किस चीज की जरूरत है? किस चीज की? क्या, क्या बात, क्या चीज। ठीक है, तो यहां पर इसके इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले क्या के लिए लिखेंगे हम? व्हाट। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है? डू या डज आता है, तो हमने लिखा तुम्हें के अकॉर्डिंग डू। व्हाट डू यू नीड, ये हमारा WS टाइप सेंटेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत थी का मतलब पास्ट। पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट उसे यानी ही। सेकेंड फॉर्म नीड की, ही नीडेड, तुम्हारे साथ की, ही नीडेड योर कंपनी, योर कंपनी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो नहीं थी का मतलब पास्ट का सेंटेंस है,
पास्ट का वो भी कैसा सेंटेंस है, निगेटिव है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मुझे यानी आई के साथ क्या लगेगा पास्ट में, डिड, आई डिड नॉट नीड, फिर वहां जाने की, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा है मुझे कार की आवश्यकता है, मुझे कार की आवश्यकता है। अब ये सेंटेंस आपके लिए है। अब चलिए इसमें थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताया, एक बताया नीड एज मेन वर्ब और एक बताया नीड एज एक्सल्री वर्ब। तो अभी तक मैंने जो यूज किया है वो निगेटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव का तो एक ही होता है, ये निगेटिव है, ये WS टाइप है, ये भी निगेटिव है। तो इन सेंटेंसेस को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, यानी एज अ एक्सल्री वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के जैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आई डू नॉट नीड यू, तो इसी सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम बोल सकते हैं आई नीड नॉट मनी। क्या बोलेंगे, आई नीड नॉट मनी। लेकिन आपको मेन वर्ब के जैसे ज्यादा यूज करना है, वही यूज भी करना है, नॉलेज के लिए जानते रहिए। क्यों, क्योंकि उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, अक्सर आप डू डज का यूज करते ही रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। नॉलेज में आपको पता हो कि आई डू नॉट नीड मनी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यूज आप इसी को करिएगा, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब 1 by 1 आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लास्ट से हम चलते हैं। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट का है और ये हमारा पास्ट का है, ये मेन वर्ब है और ये एक्सल्री वर्ब है। चलिए आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आई के साथ नीड यूज किया है, यहाँ नीड्स यूज किया है ही के अकॉर्डिंग, यहाँ ही के साथ नीडेड पास्ट इंडिफिनिट में किया है। फ्यूचर में होगा तो विल नीड का यूज कर देंगे, जैसे तुम्हें पैसे की जरूरत होगी यू विल नीड मनी, ट्रेन में तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी यू विल नीड फूड इन ट्रेन। ऐसे सेंटेंसेस भी आप फ्यूचर में बना सकते हैं, हालांकि प्रेजेंट और पास्ट में ज्यादा यूज होता है। सो गाइस आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नीड समझ में आया होगा। तो अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के दिल मांगे मोर। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार का मन में इंग्लिश से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरीके की जो आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। 100% आपको यकीन दिलाते हैं कि उसका आपको सॉल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर कोई कमेंट है तो उसका रिप्लाई मैं खुद स्वयं उसका रिप्लाई करूंगी। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दिल मांगे मोर। और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।